हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्लास 2 देखेंगे। क्लास 2 में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में ही सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने उसके बारे में सीखा था और उसका कुछ क्वेश्चन किया था। आज के वीडियो में भी हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ई जी एच जे के एम को एफ आई डबल एल लिखा जाता है तो ई जी डी एफ के एम को क्या लिखा जाएगा। तो जहां तक हम लोग देख सकते हैं कि ई जी एच जे के एम टोटल 8 लेटर्स है और यहाँ पे 4 ही लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिकोड करते हैं। ई जी को एफ लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ई जी को एफ लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ई और जी के बीच में क्या आता है? एफ आता है। फिर वैसे ही एच और जे के बीच में आई आता है। फिर के और एम के बीच में एल आता है। तो उसी तरीके से लिखा हुआ है कि दो लेटरों के बीच में जो अल्फाबेट आया है उसको लिखा गया है। क्वेश्चन में ई जी है तो ई जी के बीच में क्या आता है? एफ आता है। तो फर्स्ट लेटर एफ होगा तो सब में हर एक ऑप्शन में है। सेकेंड लेटर में डी एफ है, डी एफ के बीच में ई आता है तो सब में है। फिर डीएफ है, यानी फिर इजी के बीच में क्या आता है? एफ आता है। फिर डीएफ के बीच में ई आता है। ठीक है, तो एफ डबल ई इसमें भी है, एफ डबल ई और किसी में नहीं है, और के एम के बीच में एल आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ डबल ई एल। सेकेंड क्वेश्चन है, मीट को हम लोग जेड आर एन जी लिखते हैं तो टीम को हम लोग कैसे लिखेंगे? मीट को हम देखते हैं एम ई ए टी, इसको हम लोग लिखे हुए हैं जेड आर एन जी। तो टीम को कैसे लिखेंगे? टी ई ए एम को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए टी को क्या लिखा हुआ है? टी को जी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे टी को जी लिख देंगे। ई को आर लिखा हुआ है तो ई को आर लिख देंगे। ए को एन तो ए का एन, और एम का जेड है तो एम का जेड, यानी हमारा आंसर हो जाएगा जी आर एन जेड। और जी आर एन जेड केवल यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पी आई पी ई पाइप, पी आई पी ई को लिखा गया है 16 9 16 5। मतलब सिंपल इसका लेटर लिख दिया गया है कि पी कौन से नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, उसी का केवल बस लिख दिया गया है। तो हम स्वान का देखेंगे, एस डब्ल्यू ए एन। एस आता है 19 नंबर पे, डब्ल्यू आता है आपका 23, और ए आता है 1 नंबर पे, और एन 14 नवंबर से 14। ठीक है, तो 19 23 1 14। तो इसमें हमको क्या पूछा है? व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ स्वान। अच्छा, स्वान का लास्ट डिजिट क्या होगा? तो हमको इतना करने का जरूरत ही नहीं था। लास्ट में क्या है? एन, और एन का कितना आता है? 14, और 14 का भी हमको लास्ट डिजिट पूछा है ना, तो केवल एक संख्या बताना है। तो लास्ट डिजिट हमारा 4 है, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगले अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिल विल टिल, ठीक है, ये लिखा हुआ है फिल विल टिल को कितना लिखा हुआ है? टेल देम नाउ, टेल देम नाउ। और फिर हमको दिया हुआ है डब्ल्यू आई एल विल, एस के ई एल एफ ई आई एल को कितना लिखा हुआ है? नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। तो हमको किसका निकालना है? विल का निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमको दोनों में से देखना पड़ता है कि दोनों में कॉमन कौन है। तो हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें भी विल है और इसमें भी विल है। बाकी एफ आई एल इसमें है तो एफ ई आई एल है इसमें, तो वो सेम सेम नहीं है। ठीक है, और अब दोनों में से कॉमन जब विल मिल गया तो इस नीचे वाले में देखेंगे कॉमन कौन है। टेल देम नाउ, नाउ एंड नाउ, नाउ जो है दोनों में कॉमन है, तो हमारा विल का आंसर क्या हो जाएगा? नाउ हो जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको कॉमन देखना रहता है कि दोनों में कॉमन कौन है। In a certain code, touch is written as 68. टच टी ओ यू सी एच, टच को कितना लिखा गया है? 68 लिखा जाता है। तो एरर को कितना लिखा जाएगा? ई डबल आर ओ आर, एरर को कितना लिखा जाएगा? तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। टी का नंबर होता है 20, प्लस ओ का होता है 15, प्लस यू का होता है 21, प्लस सी का होता है 3, और एच का होता है 8। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 20 और 15 35, 35 एक 36, 36 और 20 56, 56 और 3 59, 59 और 8 67, यानी हमारा 67 आ रहा है। और अगर हम 67 में एक प्लस करेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा। तो हम लोग इसका देखते हैं कि क्या इसका भी वैसे आता है। ई का 5, प्लस आर का 18, प्लस आर का 18, प्लस ओ का 15, और आर का 18, 3 बार 18 है तो 18 3 जा 54,
54 और 5 59, 59 और 5 64, 10 74, यानी इसका हमारा आ रहा है 74। और क्योंकि हमने इसमें भी एक प्लस किया था तो इसमें भी हम लोग एक प्लस करेंगे तो यानी 75। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 75। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 6219 मीन सचिन इज अ क्रिकेटर। 6219 का मतलब क्या होता है, सचिन, SACHIN, सचिन इज ए क्रिकेटर। ठीक है। और 2646 का मतलब होता है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। तो हमको मुंबई का कोड डिकोड करना है कि मुंबई का क्या होगा। ठीक है, ये देखने से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत ही इजी है। इसमें क्या है, 6 है। तो देखिए आप, सचिन जो है वो 6 लेटर का है, 1 2 3 4 5 6। इज 2 लेटर का है, ए 1 लेटर का है, क्रिकेटर 9 लेटर का है। तो बस उसको लेटर को काउंट करके लिख दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे, ही 2 लेटर का, प्लेट 6 लेटर का, मुंबई 6 लेटर का, फ्रॉम 4 लेटर का। तो हमको मुंबई से पूछा है, तो मुंबई में कितना वर्ड है, 3 और 3 6। तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्ट को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, HONEST को हम लोग लिखते हैं NTRHUU। और लेबर को, अच्छा दो है, लेबर LABOUR, लेबर को लिखते हैं RFFRWS। तो हम लोग इनफ को कैसे लिखेंगे, ENOUGH, इनफ को कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं, एच हमारा आता है 8 नंबर पे और एन आता है हमारा 14 नंबर पे। ठीक है, क्या हुआ, +6 हुआ। फिर उसके बाद ओ आता है हमारा 15 पे और टी आता है हमारा 20 पे। तो क्या हुआ, तो +5 हुआ। एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे। तो इसमें क्या हुआ, तो +4 हुआ। ई आता है 5 पे और एच आता है कितना, 8 पे। तो +4 के बाद क्या हुआ, इसमें +3 हुआ। S19 U21 यानी +2 और T20 और U21 +1, यानी हमारा इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, एक एक कम होते जा रहा है, 6 5 4 3 2 1 हो रहा है। हम लोग लेबर का भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये भी ऐसा है। तो L आता है L12 और ये आता है 18। तो हाँ, इसमें भी देखिए, इसमें भी +6 हो रहा है। 1 आता है, ए आता है 1 पे, एफ आता है 6 पे, यानी +5 हो रहा है। तो इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है, आर आता है 18 पे, एस आता है 19 पे, तो +1। ठीक है, तो इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है, सिक्स प्लस का, 6 5 4 3 2 1। तो हम लोग ई देखते हैं, ई आता है 5 पे और 5 में अगर हम लोग 6 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 पे किंग्स 11 आ जाता है। एन आता है 14 पे, 14 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 पे एस आता है। ओ आता है 15 पे, 15 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 19 और 19 पे एस आता है। यू आता है 21, 21 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 24 और 24 पे क्या आता है, तो एक्स आता है, KSSX। कोई ऑप्शन में है, तो 3 ऑप्शन में। जी का हो जाता है, जी का 7 होता है, 7 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 पे क्या हो जाता है, आई। और H8, 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 पे, यानी हमारा आंसर जो है KSSX, KSSX नहीं, ये नहीं होगा, ये भी लास्ट में जे है, ये डबल आई है और ये भी डबल है, लेकिन इसमें S, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, KSSX। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन, सन को अगर हम लोग 54 लिखे हुए हैं और मून को 57 लिखे हुए हैं, MOON, मून को अगर 57 लिखे हुए हैं तो स्टार को कितना लिखेंगे। ठीक है, स्टार को कितना लिखेंगे। एस आता है हमारा 19, यू आता है 21, एन आता है 14। अगर सबको जोड़ेंगे तो 19 और 21 40 और 40 और यानी सबको ऐड करके जो है हमारा ये किया गया है। अगर आप ध्यान से जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। मून को भी देख लेते हैं, एम आता है 13 पे और ओ 15 और 15 हो जाएगा 30 और एन आ जाएगा 14। तो 30 और 44 और 44 3 47 57, हाँ तो जोड़ने पे आ जा रहा है। हम लोग अब स्टार का जोड़ेंगे, एस का 19, टी का 20, ए का 1, आर का 18। 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50 और 58 58 आ जाएगा हमारा, और ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सर्टेन कोड, हाउस इज कोडेड एज, हाउस HOUSE को हम लोग लिख सकते हैं ESUOH। तो हम लोग स्कूल को कैसे लिखेंगे, SCHOOL को कैसे लिखेंगे। इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एच यहाँ पे है तो एच यहाँ पे है, ई अगर यहाँ पे है तो ई को लास्ट में है।
ठीक है, और बीच का जो है वो सेम है, यानी बीच का नंबर को वैसे ही रहने दिया गया है और क्रिस क्रॉस किया गया है। तो एच का क्रॉस करके इस साइड किया गया है और इसका क्रॉस करके इस साइड, फिर ओ का इधर किया गया है और एस का इधर किया गया है। ठीक है, तो ये केवल क्रिस क्रॉस किया गया है। हम भी जो है क्रिस क्रॉस पे ध्यान देते हैं, क्या होगा। तो एल अगर यहाँ पे है तो हमारा लास्ट में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। फिर ओ, ओ, ठीक है, तो ओ जो है दोनों ओ इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब इसका उल्टा किया है, क्रिस क्रॉस इसका उल्टा किया गया है। एच ओ यू एस ई है, तो ई लास्ट में है, तो ई को पहले लिखा गया है, फिर एस है, फिर यू है, फिर ओ है, फिर एच है। बस इसका रिवर्स किया गया है। ठीक है, इसका रिवर्स किया गया है, ये वाला पैटर्न है। तो रिवर्स करके ही देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। रिवर्स करेंगे एल लास्ट में, तो एल को पहले, फिर डबल ओ, फिर एच, फिर सी, फिर एस। तो हमारा एल डबल ओ एच सी एस, तो एल डबल ओ एच सी एस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। रेड, रेड को कैसे कोड किया गया है, 1854। तो ग्रीन को कैसे कोड किया जाएगा, ये भी बहुत ईजी है। आर का नंबर होता है 18, ई का नंबर होता है 5 और डी का नंबर होता है 4। तो केवल उसको लेटर्स को उसके नंबर प्लेस के जगह पे लिख दिया गया है। तो ग्रीन, ग्रीन का नंबर होता है 7, 7 सब में है। ठीक है, 7 सब में है। आर 18 सब में है। फिर इसमें 6 है, लेकिन ई का तो 5 होता है, तो इसको कट कर देते हैं। फिर 5, इसको भी कट कर देते हैं। फिर डबल ई का 5 होता है, तो ये रह गया। ये भी इसमें 6 है, तो ये भी गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये सब समझ में आया हो और आप लोग इस तरीके का और क्वेश्चन भी करना चाहते हैं या हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।